हमारे हर प्रोग्राम के तमाम किरदार हकीकत और अपने तमाम तारीख़ी पस मंज़र पर मबनी है। इसमें हर तरह के ख़याली और मिथिकल पहलुओं से परहेज़ किया गया है, लेकिन विजुअल सिचुएशन के एतबार से बाज़ जगह पर स्केच टेक्निक से काम लिया गया है, जो तसव्वुराती होते हुए भी हकीकत से बहुत करीब है। और सारे प्रोग्राम के तमाम तारीख़ी दस्तावेज़ कुरान मजीद और अहादीस के साथ साथ मुख्तलिफ़ किताबों से लिए गए हैं, जो सनद के तौर पर हमारे पास मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। पैगम्बर इस्लाम अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से बयान फरमा रहे हैं कि बेशक मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। नबी ने अपने नवासे को बार बार पहचानवाया, लोगों से कहा कि ये मेरा हुसैन है, लेकिन न जाने क्या बात थी, क्या सबब था कि पैगंबर इस्लाम जिस हुसैन को बार बार लोगों के दरमियान पहचानवा रहे थे, आपकी अज़मत को बयान कर रहे थे, अभी पैगंबर को गुज़रे हुए निस्फ सदी भी नहीं हुई कि वही उम्मत हुसैन की दुश्मन हो गई और यहाँ तक कि ज़मीन करबला पे उसी हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा कत्ल कर देती है। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरज़मीन करबला पे तौहीद की खातिर, इंसानियत की खातिर जो अपनी क़ुरबानी पेश की है, उस क़ुरबानी को हमेशा याद रखा जाएगा, इसलिए कि हुसैन की क़ुरबानी न किसी मज़हब के लिए थी, हुसैन की क़ुरबानी न किसी धर्म के लिए थी, हुसैन की क़ुरबानी तो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के लिए थी। यही वजह थी कि ज़माना हुसैन का दुश्मन हो गया। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने उन बुराइयों को बर्दाश्त नहीं किया, हुसैन ने उन्हें कबूल नहीं किया और आवाज़ बुलंद कर दी कि नहीं, ये गलत है, जिसके नतीजे में ज़माने ने ये दगा की, ये सलाह दिया, जिस नबी का वो कलमा पढ़ते थे उसी नबी के नवासे को 3 दिन का भूखा और प्यासा कत्ल कर दिया। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला पहुँच जाते हैं, करबला आप जब पहुँचे हैं तो लश्कर यजीद हर रोज़ बढ़ रहा था, यानी यजीद के लश्कर की तादाद बढ़ती जा रही थी। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उसी असना अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, भैया ये फ़ौजें जिनकी तादाद बढ़ रही है, आए दिन लश्कर की तादाद बढ़ रही है, यजीद के लश्कर की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मेरे भाई हुसैन, क्या आपका भी कोई चाहने वाला है? क्या आपका कोई चाहने वाला नहीं है? हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने जैसे ही ये जुमला सुना, फ़ौरन अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं, बहन ज़ैनब, भला इस आलम गुरबत में, इस आलम मुसाफरत में हमारा चाहने वाला कौन है? खैर बहन, तुमने कहा है तो मैं अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को ख़त लिखता हूँ। आप जानते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक रोज़ पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक मकाम से हुआ, तो उसी वक्त पैगम्बर इस्लाम ने क्या देखा कि हबीब इब्ने मज़ाहिर भी हैं, हबीब का भी बचपना है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को जैसे ही पैगम्बर इस्लाम ने देखा,
अपनी आगोश में ले लिया, बड़ी देर तक प्यार करते रहे। सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आखिर इस बच्चे में कौन सी ऐसी खासियत है कि आप इसे इतना प्यार कर रहे हैं? कहा, तुम्हें क्या मालूम, ये मेरे हुसैन का हबीब है, मेरे हुसैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब मेरा हुसैन आगे आगे चलता है तो ये मेरे हुसैन के कदमों की खाक उठा के अपनी आँखों में लगाता है, अपने सरों पे डालता है। इस कदर ये बच्चा मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत का ही जज्बा था कि करबला में एक दोस्त ने दोस्ती का हक़ अदा कर दिया। करबला सिर्फ मुसीबत, सिर्फ भूख और प्यास का नाम ही नहीं है, बल्कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और आपके 72 साथियों ने तमाम रिश्ते की, तमाम इंसानी रिश्तों की अहमियत को भी ज़ाहिर कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इसी सहाबी ने, दोस्त यानी हबीब इब्न मज़ाहिर ने यह बता दिया कि दोस्ती क्या है और एक दोस्त के साथ किस तरीके से वफ़ादारी करनी चाहिए। ये करबला से हमें दर्स मिलता है। जब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम से कहा था करबला में कि भैया, क्या यजीदी लश्कर की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या आपका भी कोई चाहने वाला है? तो आपने एक ख़त हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम लिखा। आपने उस ख़त में यही लिखा था कि हबीब, मैं करबला में बे यारो मददगार हूँ। हबीब, मैं तन्हा हो गया हूँ। हबीब, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी तो बड़ी जल्दी आना। हबीब, इतनी जल्दी आना कि तुम्हारे कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आने से पहले हमारे ख़याम जला दिए जाएं, हमें कत्ल कर दिया जाए। हबीब इब्न मज़ाहिर घर में बैठे हुए हैं, ज़ौजा भी बैठी, खाना खाना चाहते हैं। इसी दौरान किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। हबीब इब्न मज़ाहिर ने पूछा, कौन? कहा, मैं हुसैन का कासिद हूँ। जाहिर सी बात है कि हुसैन का नाम सुनना था कि फ़ौरन दरवाज़ा खोला, ख़त लिया, चाक किया। अब जो पढ़ना शुरू किया तो लिखा हुआ था कि हबीब, हम करबला में यकतो तन्हा हो गए हैं। हबीब, हो सके तो हमारी मदद को आ जाओ। तारीख़ बताती है कि हबीब इब्न मज़ाहिर की आँखों से आंसू बह रहे हैं जैसे ही ख़त को पढ़ा। सौजा ने पूछा, हबीब, क्या बात है, रोने का सबब क्या है? कहा, नवासे रसूल हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में तन्हा हो गए हैं, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है, हुसैन ने मुझे मदद के लिए बुलाया है। तो सौजा ने कहा, हबीब, फिर क्या इरादा है? का इरादा क्या है? सोचता ये हूँ कि अगर मैं चला गया तो मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। जैसे ही उन मुअज़्ज़मा ने सुना, कहा, वाह हो हबीब, तुम्हें नवासे रसूल हुसैन इब्न अली बुला रहे हैं और तुम्हें मेरा ख्याल है। अब जैसे ही हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़ौजा ने यह बात कही, फ़ौरन हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं कि मुअज़्ज़मा, मैं तो तेरे जज्बे ईमानी को देख रहा था। अरे ये कैसे मुमकिन है कि मेरा आका हुसैन मुझे मदद के लिए पुकारे, मदद के लिए बुलाए और मैं उसकी मदद के लिए न जाऊँ। हबीब इब्न मज़ाहिर ने अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरे घोड़े को लेके फ़ला मकाम पे पहुँचो। ग़ुलाम पहुँच जाता है। अब तारीख़ बताती है कुछ देर न गुजरी थी कि हबीब इब्न मज़ाहिर उस मकाम पे पहुँच जाते हैं और फिर क्या था कि रख्ते सफ़र जारी हो जाता है। हबीब इब्न मज़ाहिर करबला की तरफ रमा दमा हो जाते हैं। यहाँ तक कि हबीब इब्न मज़ाहिर उस वक्त करबला में पहुँचते हैं कि जब हुसैन चारों तरफ से दुश्मनों में घिर चुके हैं। अब जैसे ही ज़मीन करबला पे हबीब इब्न मज़ाहिर पहुँचे हैं कि मौला हुसैन ने क्या देखा कि सामने से कोई चला आ रहा है। हुसैन समझ गए कि बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर आ रहे हैं। इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाते हैं। हुसैन कहा, अब्बासो अली अकबर, आगे बढ़ो, इसलिए कि मेरे बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर आ रहे हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर जब करबला पहुँच जाते हैं तो हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के करीब पहुँचे और कहा, अय फ़र्ज़ंद रसूल, माफ़ करिएगा अगर आने में देर हो गई। हुसैन इब्न अली ने हबीब इब्न मज़ाहिर को जैसे ही देखा गले से लगाया, असाब में खुशी की लहर दौड़ गई। यह बात शरीकतुल हुसैन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मालूम हो जाती है।
शहजादी ने कहा, अम्मा फ़िज़ा जाइए हबीब इब्न मज़ाहिर से कहिए कि आपको अली की बेटी ज़ैनब सलाम कह रही है। फ़िज़ा दर खैमा पे आई और कहा, हबीब मुबारक हो, तुम्हें अली की बेटी ज़ैनब सलाम कह रही है। हबीब ने जैसा ही ये सुना सरो सीना पीटा, खाके करबला को उठाया, सर पे डाला, कहा, वाह मुसीबता, वाह हुसैना, हाय आले मोहम्मद पे करबला में वो वक्त आ गया कि हम जैसे ग़ुलामों को सलाम कहा जा रहा है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम। सलाम